सुप्रभात। आज हम जो कक्षा 9 का जो पाठ हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो कहानी पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 में 2 बैलों की कथा, उसमें आज द्वितीय भाग में हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपने कहानी में अब तक पढ़ा कि जो 2 बैल हैं हीरा और मोती, वो झूरी के यहाँ बहुत ही आराम से रहते हैं, अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। उसे वहाँ उन दोनों को वहाँ बहुत स्नेह भी मिलता है। परंतु एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें झूरी के साले के यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है। तो जिस समय वो जाते हैं तो एक बार जब वो जाते हैं फिर तो वापस आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन परंतु उसका साला, झूरी का साला, उनको दोबारा लेने आ जाता है और पुनः अपने साथ ले जाता है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे आगे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती जो था वो बहुत गुस्से के स्वभाव का था और हीरा उसको बार बार समझाता है, ठीक है, कि हमारा जो जन्म हुआ है बैल का, वो मार खाने के लिए हुआ है। पशु योनि में जो जन्म हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, विवश। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत होता है कि सही है, मतलब कि समझदारी वाला है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये भी उसी प्रकार दुख सहन कर रहे हैं कि जिस प्रकार मैं सहन कर रही हूँ। ये लड़की की सोच थी और लड़की उन भूखे बैलों के लिए 2 रोटी ले आती है और उसको वो बड़े ही प्रेम से खाते हैं। अब आगे क्या होता है कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब उस थान जहाँ पर रहते हैं बैलों को बांधा जाता है और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियाँ खिला जाती। समय चलता रहा। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मतलब उनका मन जो है संतुष्ट रहता था। किस लिए? केवल वो जो लड़की 2 रोटी लेकर आती थी, उस प्रेम के कारण। ठीक है ना। प्रेम बहुत बड़ा होता है जीवन में। यदि प्रेम हो तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छे पकवान की भांति लगती है, और यही प्रेम उनको वहाँ दिख रहा था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती इस प्रकार जब कहता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है।
लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब हीरा और मोती एक सलाह पर मान गए। एक जो बात थी कि रस्सी को तोड़कर हम भाग सकते हैं। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। आपने देखा होगा कि जब बैलों को हल में जोता जाता है तो उनके मुख पर नाथ लगाई जाती है, जिससे वो घास वगैरह ना खा सकें और लगाम रहे उन पर। तो इसकी सलाह हो रही थी घर में, यह लड़की सूचना उनको देती है। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज़ हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो ये वो जो आपस में मस्ती कर रहे थे, दो मित्र थे, उनका वर्णन था। अब आगे बढ़ते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। बगले झाँकना होना एक मुहावरा है, उसका प्रयोग यहाँ किया गया है, एक दूसरे को देखना कि निकलने का रास्ता। सांड पूरा हाथी है, अर्थात बहुत बलशाली है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है, हीरा ने उसको समझाया। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। विपत्ति से एकदम, कठिन विपत्ति से एकदम घबराना, जो प्रवृत्ति दिखाई गई है मोती की, एकदम वो भागने के लिए कहता है, परंतु हीरा कहता है भागना क्या है, कायरता है। अब आगे पढ़ते हैं। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा,
मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने लगेता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। देखिए, दोनों मित्रों ने मिलकर एक बलशाली सांड का सामना किया। यहाँ से हमें यह भी पता लगता है कि एकता में कितनी ताकत होती है, एकता में बहुत बल होता है। दोनों ने मिलकर उसका सामना करते हुए सांड का उसको हरा दिया। दोनों मित्र अब विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। देखिए, मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आता है और मुसीबत के समय अपने मित्र को छोड़ता नहीं है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मोती पर संकट आ जाता है, वो मटर के खेत में फंस जाता है, कीचड़ में धंस जाता है और आदमियों द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, तो हीरा भी अपने मित्र के पास ही चला जाता है। अवसर पाकर वह वहाँ से भाग सकता था और उसके पास मौका भी था पूरा, परंतु वह वहाँ से जाता नहीं है। तो अभी तक इनकी मित्रता के जो प्रसंग आए हैं, दोनों का मिलकर एक साथ लड़ना, तो ये हमारी मानवीय समाज में ये भावनाएं जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। और प्रेमचंद जी ने यहाँ पर पूरा बखूबी इसको ध्यान रखते हुए ये सब इसमें वर्णन किया है, इसलिए भी यह कहानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भावनाओं से ओतप्रोत है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके अगले भाग में, अंतिम भाग में हम पूरी कहानी का पढ़ लेंगे। आशा है आपको आज की कहानी आगे समझ आई होगी। अब उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, इससे आगे उनके साथ के जीवन में कैसे कैसी संघर्ष आते हैं, कैसे कैसी यातनाएं मिलती हैं, या कैसे कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़ते हैं, ये सब हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।